बहुत ट्रायम्फेंट स्टेटमेंट है, ये पूरा हुआ है। और ये बात सच है, ये पूरी बाइबल यीशु मसीह के बारे में है। और पूरा हुआ के ऊपर बोलना मतलब ख़त्म करना मुश्किल है। और मैं कोशिश करूँगा जो समय है उसी में बहुत संक्षिप्त में इसको बोल के ख़त्म करूँ। ये स्टेटमेंट सिर्फ यूहन्ना ने ही रिकॉर्ड किया है, प्रॉबेबली वो वहीं पर था और उसने सुना और उसने इस बात को सुना यीशु मसीह को कहते हुए, और उसने इस बात को रिकॉर्ड किया है। यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से बात कर रहा था तो उसको उसने जब बोला कि मैं जीवन का जल हूं, मुझसे मांगती तो मैं तुझे देता, उसके बाद कुछ ही देर में वो चली गई और उसके चेले आए और उसके चेलों ने उससे कहा कि ये भोजन खा ले। लेकिन यीशु मसीह का उत्तर भोजन को छोड़कर कुछ और था। यूहन्ना 4:34 में लिखा है, निकालोगे बेटा, पढ़ोगे? यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। दो बातें हैं। यीशु मसीह ने अपने पर्पस को और अपने काम को वहां पर बता दिया कि मैं क्यों हूं। मैं बहुत सारी ये जो जिस्मानी चीजें हैं इन पर मेरा ध्यान नहीं है। मेरा काम है जिसने मुझे भेजा है, यानी कि पिता ने, उसकी इच्छा को पूरा करूं और उसके काम को भी पूरा करूं। और थोड़े से वर्षों में जो उसने सेवकाई करी उसमें यही किया उसने कि ये अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और अपने पिता के काम को पूरा किया। जब मैंने इसके बारे में ढूंढना शुरू किया तो पूरी बाइबल में उसके काम है और उसकी इच्छा है। पर मैंने कुछ बातों को नोट किया है जो पहली मिलेगी रोमियो 8:3 में, कि वो क्यों आया था। यहाँ सब लोग ने पढ़ा होगा उस पोर्शन को। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने किया, यानी कि पिता ने किया। किसके जरिए? अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। उसने अपने ही पुत्र को भेज दिया कि शरीर पर पाप को दंड दे। यीशु मसीह का पर्पस यही था कि पाप को दंड देना था। व्यवस्था जो कर रही थी वो व्यवस्था नहीं कर पा रही थी। व्यवस्था ने क्या कर दिया था? व्यवस्था ने रीतियों को उभार दिया था। उसने इवेंट्स को और रीतियों को उभार दिया था। लोग हर चीज को एज एन इवेंट करने लगे थे और उसमें जो पर्पस था वो डिफीट हो गया था। और इसलिए पिता ने अपने पुत्र को भेजा कि वो काम करे जो व्यवस्था नहीं कर पा रही है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये पिता की मनसा थी। क्या? कि मैं और आप, ध्यान से सुनिएगा, मैं और आप उस व्यवस्था के लिए भागी नहीं थे। व्यवस्था हमारे लिए नहीं थी, हम लोग अन्य जाति थे। अगर आप इफिसियों का 3 अध्याय खोलेंगे और वहां पर पौलुस अपनी सेवकाई के बारे में बता रहा है कि उसकी क्या सेवकाई है, तो वहां पर इफिसियों 3:11 पढ़िए जरा। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। सनातन मनसा थी उसकी, क्योंकि व्यवस्था तो उसने अपनी प्रजा के लिए दे दी थी, यानी कि यहूदियों के लिए। लेकिन अन्य जातियों, उसका हेडिंग क्या है? अन्य जातियों में पौलुस की सेवा। पौलुस की सेवकाई जो अन्य जातियों के लिए थी, वहां के लिए उसने एक ये मनसा जो परमेश्वर पिता की शुरुआत से थी, जो छिपी हुई मनसा थी, उसको प्रकट किया यीशु मसीह में कि यीशु मसीह आएगा, बलिदान होगा, पाप बलि चढ़ेगा और उसके जरिए से अन्य जातियां भी मेरे पास आने पाएंगे। और यीशु मसीह के बारे में 2 बातें भी मैंने बता दी आपको। एक तो पाप बलि चढ़ने के लिए, दूसरी बात पिता की मनसा को पूरा करने के लिए, तीसरी कि वो जो भी प्रोफेसी हुई थी यीशु मसीह के लिए, वो सारी प्रोफेसीज को पूरा कर रहा था। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की प्रोफेसी हम वचन में देखते हैं। निकालो बेटा जरा आइज़ाया 53 5 से 7। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ न पड़ी। जी।
कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। जी, हमारे अपराधों के कारण क्या क्या हुआ, वो घायल हुआ, कुचला गया, उसके ऊपर ताड़ना भी पड़ी और कोड़े भी खाए। जो जो हुआ है नए नियम में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के साथ। ये यशाया ने पता नहीं कितने 100 साल पहले उसने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी। तो वो प्रोफेटिक वर्ड्स को भी पूरा करने आया था जो हमने पढ़ा अभी यूहन्ना के 19 और 30 में, उसकी 28वीं आयत में पहले ही लिखा है। जो कुछ भी लिखा गया था उसके बारे में वो पूरा होता जा रहा था और ये भी अनिवार्य था कि वो पूरा हो। और इसलिए यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बह गया, वो हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे लिए उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया और उसके बलिदान के द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग खुल गया जो कि हम उससे वंचित थे। और उस क्रूस पर उसने, जैसा भी हमने कई बार सुन लिया, कि उस विधियों के लेख को उसने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर जो उसने अपनी सेवकाई के समय कहा था कि मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूं, उसको उसने स्थापित कर दिया था वहां पर कि वो सत्य था, वही उसी में जीवन था और वही मार्ग था जो हमारे लिए था, मेरे और आपके लिए था, जिसमें हमें चलना था। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने काम को पूरा करके कुछ बातों को हमारे लिए भी छोड़ा है। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू हो गई उसके बाद से। और उसने बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैंने 2-3 ही बातें ली हैं कि वो एक तो आज्ञाकारी रहा, दूसरा वो पवित्र रहा और तीसरा उद्देश्यपूर्ण रहा। उसको अपना उद्देश्य पता था कि मुझे क्या करना है, पूरी रीति से सबमिटेड था पिता की आज्ञा में चलने के लिए और उसने आज्ञाओं का एक एक आज्ञा को पूरा किया। मत्ती 25 में हम लोग एक दृष्टांत को देखते हैं जो तोड़े का दृष्टांत है। यीशु मसीह तो हमारे लिए उद्धार का द्वार खोल के चला गया। अब इस तोड़े के दृष्टांत में हम देखते हैं कि जो कुछ दिया गया उसका जिसने जैसा इस्तेमाल किया उसको वैसा इनाम मिला। या तो अगर आप उसकी 25 की 21वीं आयत पढ़ेंगे तो वो दृष्टांत मैं नहीं बताऊंगा, दृष्टांत हम सब जानते हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, 21वीं आयत 25 की 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छी और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये तो वो दास था जिसने जो उसको दिया गया था उसको उपयोग किया। आज हमारे लिए भी चॉइस है कि अगर हम विश्वास योग्य हैं जो हमें मिला है, यानी कि उद्धार का द्वार, छुटकारे का द्वार, पवित्र रहने का इंतजाम, हम उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, उसके साथ उसको कितना मल्टीप्लाई करने पा रहे हैं, कितना उसमें पढ़ने पा रहे हैं। और इसी की 31वीं आयत पढ़िए, सॉरी 30वीं 30th। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेर में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। एक ऐसा भी दास था जिसने अपने आप को इस्तेमाल नहीं किया जो उसके लिए खुला दिख रहा था। शायद वो अभी भी सुस्त था, अभी भी रिचुअलिस्टिक था, अभी भी वो कामों में ज्यादा विश्वास कर रहा था। तो उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है, निकम्मा यूज हुआ है वहां पर, कि उसने नहीं किया। तो यीशु मसीह ने ये सब कुछ जो किया, जो मैंने 3 बातें बताई हैं, आज्ञाकारिता, पवित्र रहना, उद्देश्यपूर्ण रहना, यह आज हमारे लिए जरूरी है पर कठिन है। समय हमारे लिए बहुत कठिन है, समय हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। चारों तरफ विद्रोह है, विरोध है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी आजमाइशें हैं हमारे सामने। और हमारे लिए डिफिकल्ट होता है प्योर रहना, पवित्र रहना, आज्ञाकारी रहना। जब हम संसार में निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, प्रभु का एक दास पौलुस, उसने गलतियों 2:20 में बोला है कि मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। ही एक्सेप्टेड दैट। उसको जो तोड़ा मिला उसने उसको ऐसे एक्सेप्ट किया कि मानो वो भी क्रूस पर चढ़ गया है। क्रूस पर चढ़ जाने का मतलब इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द सफरिंग्स। जितना भी पेन है, जितना भी सफरिंग्स है, उस सब को उसने एक्सेप्ट किया। और उसने एक वो दौड़ दौड़ी जिसके बारे में उसने बहुत जगह बाइबल में लिखा है उसने कि मैं निशाने की ओर दौड़ता हूँ, ना दाएं देखता हूँ ना बाएं देता हूँ, पिछली बातें छोड़कर आगे को दौड़ता हूँ। ये हमारे लिए एक बड़ा नमूना है कि अगर हमने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम भी उसी आज्ञाकारिता में चलें और उसी तरह के जीवन जिएं कि हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें और
यीशु मसीह के सामने ग्रहण योग्य रहे। मेरे साथ निकालिए दूसरा तिमोथी 4:6-8। ये मैं जरूर चाहता हूँ पढ़े इसको, क्योंकि इसमें पौलुस ने अपनी बात को खुल के कहा है। उसने, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता अर्घ हूँ। के समान उड़ेला जाने वाला हूँ। वो सैक्रिफाइस होने के लिए तैयार था, उसके लिए आदेश हो गए थे कि उसका सर कलम कर दिया जाए, और उस समय उसने ये बात लिखी है। पढ़िए बेटा। और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने उस विश्वास की रखवाली करी है जो क्रूस पर स्थापित हुई थी। भविष्य में मेरे लिए भविष्य में धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस ने तो अपनी दौड़ दौड़ ली। पौलुस ने तो कह दिया कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है। आज मैं और आप कहाँ खड़े हैं? मैं और आप किस अवस्था में हैं? हमारा क्या स्टेटस है इस दौड़ में? यीशु मसीह ने हम लोग के लिए, हमारे लिए, जो हम अन्य जाति थे, हमारे लिए पौलुस को खड़ा किया था। हमारे लिए वो गॉस्पेल आया था कि हम उद्धार पाएं और उस दौड़ में दौड़े। सारी जगत के लिए यीशु मसीह ने काम किया था। और पौलुस ने, जानते हैं क्या कहा है इसके अंदर? पूरा हुआ। उसने अपने जीवन के लिए कहा है पूरा हुआ। क्या मैं और आज आप ये कह सकते हैं पूरा हुआ? कि हमने भी अपनी दौड़ को दौड़ लिया, और हम कह सकते हैं कि हम भी कहें बोल्डली कि पूरा हो गया? तो मेरा तो यही कहना है, जिस प्रकार से इब्रानियों 12 में लिखा है, पहली और दूसरी आयत इब्रानियों के अनुसार लिखा हुआ है, उसको भी मैं चाहूंगा सब निकाल के पढ़ें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, पौलुस जिसमें सबसे श्रेष्ठ है, और उसके 12 चेले सबसे श्रेष्ठ हैं, सब ने तकलीफें उठाई, सब ने सफर किया, सब मारे गए। कोई भी नेचुरल डेथ, एक्सेप्ट जॉन के लिए कहा जाता है, कोई भी नेचुरल डेथ को नहीं देखने पाया था। सबको कहीं ना कहीं मार्टर किया गया था। आज आपकी और मेरी जिंदगी में यही समय आ गया है, जब इतनी कठिन समय चल रहा है संसार में। बी रेडी फॉर परसिक्यूशन, बी रेडी फॉर द ट्रबलसम टाइम, बिकॉज दिस टाइम विल कम एंड इट विल टेस्ट ईच वन ऑफ अस, कि हमने उस क्रूस पर स्थापित सत्य को या उस मार्ग को चुना है, या हम डर गए और पीछे हट गए। पढ़िए बेटा। हमको घेरे हुए है, गवाहों का बादल घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, बहुत सारी चीजें रोकती हैं, समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, डर है, बहुत डर है हमारे को जीवन में, और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाले पाप, टेम्पटेशंस हैं, बहुत सारे टेम्पटेशंस हमारे सामने रहते हैं कि कुछ देर के लिए हम कुछ कर लें, कहीं इंडल्ज हो जाएं, कहीं कुछ थोड़ा सा कर लें, पर उन सब से हटने के लिए कह रहा है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। वो हमें सिद्ध करेगा, वो हमारे विश्वास का करता है। एक बार एक कदम बढ़ा के तो देखिए, एक बार तो उसकी तरफ अपनी दृष्टि डालिए। वो कह रहा है कि उलझाने वाली बातों से मैं बचाऊंगा, जितने टेम्पटेशंस आ रहे हैं मैं तुम्हें सहारा दूंगा, बट चूज टू डू दैट, डिसाइड टू डू दैट, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और जिसने उस आनंद के लिए जी जो उसके आगे धरा था, बहुत सारी अच्छाइयां हमारे सामने भी धरी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हम पा सकते हैं संसार में रहकर, बहुत सारी चीजों को हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने तख्त को छोड़ करके, अपनी शान को छोड़ करके हम मनुष्यों के बीच में आ गया, और उस सारी पीड़ा को सह लिया, और अपने आप को बलिदान हो जाने के लिए दे दिया। लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और अल्टीमेट रिवॉर्ड मिला उसको कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। क्या आज मैं और आप तैयार हैं कि अगर आज हम इस पृथ्वी से कूच कर जाएं तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हमें वो दाहिना हाथ मिलेगा? क्या हमें वो राज्य मिलेगा जो हमारे लिए ठहराया गया है? या अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो क्या हम उसमें शामिल होंगे? क्या हमारा जीवन ऐसा है जैसा यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे अपेक्षा की है? मैंने इंग्लिश की 1-2 लाइन लिखी है, बस पढ़ के समाप्त करूंगा।
Let us so love Jesus so deeply and be possessed with him, and for sure the desires of the sins and the worldliness will diminish. यानी कि हम इतनी गहराई से यीशु मसीह से प्रेम करें, इतनी गहराई से प्रेम करें कि पाप करने की इच्छा ही खत्म हो जाए, पाप करने का मन ही हट जाए और हम यीशु मसीह के पीछे चलें और इस संसार में एक विजयी जीवन जिए जिस प्रकार से यीशु मसीह ने जिया और कहा पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड।